बिहार की सियासत में इस वक्त बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमने सामने हैं। जहां एक ओर प्रशांत ने संजय जायसवाल पर पेट्रोल चोरी और फ्लाईओवर घोटाले का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर संजय जायसवाल की ओर से 125 करोड़ की मानहानि का केस करने और जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में जो ये पूरा राजनीतिक संग्राम छिड़ा है, ये आखिर है क्या और इसकी असली कहानी क्या है। बता दें कि जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर पेट्रोल चोरी करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही जायसवाल को टुटपुंजिया नेता कहकर उनका उपहास भी उड़ाया था। इसके अलावा पीके ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी सांसद ने अपने पेट्रोल पंप के व्यवसायिक लाभ के लिए बेतिया के छावनी फ्लाईओवर का अलाइनमेंट तक बदलवा दिया था। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के इन आरोपों को आधारहीन और अपमानजनक बताया है। इसके साथ ही पीके को लीगल नोटिस भी भेजा है। नोटिस के बाद प्रशांत किशोर ने यह स्वीकार किया कि वो पेट्रोल पंप संजय जायसवाल के भाई का है, लेकिन प्रशांत इसके बाद भी रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद पर बेतिया नगर निगम को पेट्रोल आपूर्ति में घोटाले का आरोप लगाया है और संजय जायसवाल को पेट्रोल चोर कह दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर के इन आरोपों पर संजय जायसवाल भड़क उठे हैं। उन्होंने पीके पर तीखा हमला बोला है। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को राजनीति का सबसे बड़ा दलाल बता दिया है। जायसवाल ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में दलाली की है और अब वो सत्ता के सौदागर बन गए हैं। इसके साथ ही जायसवाल ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को जेल भिजवा कर ही रहूंगा। बता दें कि संजय जायसवाल ने बेतिया दीवानी वाद न्यायालय में प्रशांत किशोर के खिलाफ 125 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि पीके ने राजनीतिक साजिश के तहत उनकी साख और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की है। इस बीच जनसुराज पार्टी के समर्थकों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह तथ्यों पर आधारित हैं और वो इन सभी मामलों की पूरी जांच की मांग भी कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि ये सब जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले बीजेपी की छवि को बिहार में धूमिल किया जा सके। बता दें कि इस पूरे राजनीतिक विवाद ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बीच में अब तनातनी बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद आगामी चुनाव में दोनों पक्षों के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जहां एक ओर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को बिहार में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और जेडीयू अपने नेताओं की छवि को बचाने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई का असर चुनावी मैदान में कितना गहराता है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.